अब हम थोड़ा इस पूरे जीन का या लैकोपेरोन का रेगुलेशन देखते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज ये कैसे काम करेगा, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज ये कैसे काम करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, मतलब लैक्टोज यहाँ पे एब्सेंट है। जब हमारे पास लैक्टोज नहीं है उस टाइम में ये जो लैक आई प्रोटीन है, लैक आई जीन से हमारा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होकर हमारा इनहिबिटरी प्रोटीन बन जाएगा। ये इनहिबिटरी प्रोटीन जाके बाइंड कर लेगा ऑपरेटर रीजन से। ऑपरेटर एजेंट से बाइंड करने से यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड कर भी लिया तो वो आगे जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवा पाएगा, तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ऑफ रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। मतलब बैक्टीरिया ने यहाँ पे थ्रू परमिएज लैक्टोज जो है बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो चुका है। इस कंडीशन में हमारा लैकोपेरोन कैसे काम करेगा। यहाँ पे जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये बनेगा तो, बट ये जो लैक्टोज है आके इससे बाइंड कर लेगा। लैक्टोज के बाइंड करने से यहाँ पे लैक्टोज ने आके इस रेगुलेटरी प्रोटीन से बाइंड कर लिया। इसके बाइंड करते ही ये प्रोटीन हो जाएगा इनएक्टिव। अब ये इनएक्टिव हो चुका है। अब क्या होगा, इनएक्टिव कंडीशन में वो ऑपरेटर से बाइंड तो कर नहीं पाएगा। यहाँ प्रमोटर यहाँ पे फ्री है, आरएनए पॉलीमरेज आके आसानी से यहाँ पे बाइंड कर लेगा और हमारे ऑल 3 जीन का ट्रांसक्रिप्शन हमें ऑन दिखाई देगा। तो देखिए हमने कैसे यहाँ पे लैक्टोज जो है इंड्यूस कर रहा है इस ऑपेरॉन को ऑन करने के लिए। अब आप सोचोगे कि ऑपेरॉन तो अभी ऑन हुआ है, अभी ऑन हुआ है मीन्स अब जाके यहाँ पे प्रोटीन हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। अब यहाँ पे परमिएज बनने वाला है। अब यहाँ पे एसिटाइल कोए बनने वाला है, एसिटाइलेज बनने वाला है। परमिएज तो अभी बना है, तो शुरू में ये परमिएबिलिटी का काम किसने किया, यहाँ पे परमिएज आया कहाँ से। तो लैकोपेरॉन, इसका आंसर है कि लैकोपेरॉन पूरा 100% ऑफ नहीं रहता है कभी भी। एक लीकी चैनल है, थोड़ी बहुत अमाउंट में परमिएज बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये सब बनता रहता है। ठीक है, ये 100% फुल्ली कम्प्लीटली ऑफ नहीं रहता है। आज हम लैकोपेरॉन का जो रेगुलेशन है ये ग्लूकोज के प्रेजेंस में देखेंगे, तब ये कैसे काम करता है। सबसे पहले अगर हम देखें, ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है। बैक्टीरिया इसे सबसे पहले प्रेफर करेगा फॉर देयर ग्रोथ, बिकॉज इसे ये ऑलरेडी एक मोनोसैकेराइड है, इसे किसी और शुगर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लैक्टोज, बैक्टीरिया को अगर लैक्टोज यूज़ करना है तो पहले उसे मोनोसैकेराइड मीन्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा, फिर उसे यूज़ करेगा। अगर हमने बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए दोनों दिए हैं, ग्लूकोज भी दिया है लैक्टोज भी दिए हैं, उस टाइम में बैक्टीरिया जो है सबसे पहले ग्लूकोज को यूज़ करेगा और हमें लैग फेस, लॉग फेस एंड स्टेशनरी फेस देखने मिलेगा। देन ग्लूकोज से जब वो लैक्टोज पे स्विच होगा, अगेन हमें लैग फेस एंड लॉग फेस देखने मिलेगा। इस तरह का जो ग्राफ है इसे हम डायऑक्सी ग्राफ कहते हैं, इसे हम डायऑक्सी ग्रोथ कर्व कहते हैं। ठीक है,
अब चलो मैंने बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए सिर्फ ग्लूकोज दी हूँ। तो जब ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा होगा, इस टाइम में साइक्लिक एएमपी का काउंट लो होता है। जैसे ही ग्लूकोज का काउंट कम होने लगेगा, यहाँ पे साइक्लिक एएमपी का जो काउंट है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। ये साइक्लिक एएमपी आया कहाँ से? एटीपी के ब्रेक होने से। अब बैक्टीरिया की एनर्जी ख़त्म हो रही है, एटीपी ख़त्म हो रहा है, मतलब उसने एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, जैसे ही ग्लूकोज कम हो रहा है, उसका एटीपी काउंट कम हो रहा है, साइक्लिक एएमपी बढ़ता जाएगा। ये जो साइक्लिक एएमपी है, बैक्टीरिया के लाइकोपेरॉन में एक साइट प्रेजेंट होता है, कैप बाइंडिंग साइट। फर्स्ट ये साइक्लिक एएमपी जाके बाइंड कर लेगा कैप प्रोटीन से, विच इज़ कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। विच इज़ कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। ये साइक्लिक एएमपी के बाइंड करने से ये जाके बाइंड कर लेगा, जीन में एक साइट प्रेजेंट होता है कैप साइट फॉर द बाइंडिंग ऑफ दिस कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स। इसके बाइंड होते ही आरएनए पॉलीमरेज की जो एफिनिटी है फॉर प्रोमोटर रीजन विल इंक्रीज। ये क्या करता है? ये मेनली इट इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज की एफिनिटी को इंक्रीज करेगा एंड इस लैक ओपेरॉन को ये स्विच ऑन करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाइंड होते ही ये जो लैक ओपेरॉन है ये ऑन हो जाएगा, मीन्स बैक्टीरिया जो है अब लैक्टोज की तरफ मूव करेगा। ये कब मूव करेगा? जब ग्लूकोज का काउंट कम होने लगे या साइक्लिक एएमपी का काउंट बढ़ने लगे। अगर हम सेकंड आ जाए, ग्लूकोज ऑलरेडी है इसके पास, तो क्या वो जाएगा लैक्टोज के पास? वो सबसे पहले ग्लूकोज को ही प्रिफर करेगा। इस टाइम में साइक्लिक एएमपी कम है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमें जो है लैक ओपेरॉन ऑफ दिखाई देगा।